हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पर। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली फसाई ने सेकंड टाइम स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019 एंड 20 जारी किया है। आपको बताना है लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है। तो फसाई के स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में इस बार गुजरात ने टॉप किया है लार्जर स्टेट की कैटेगरी में। देखिए, फसाई हर वर्ष स्टेट फूड सेफ्टी सर्वे यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी करता है। इसमें 3 कैटेगरी में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। लार्जर स्टेट में इस बार जो है गुजरात ने टॉप किया है, और जो आपका स्मॉलर स्टेट है उसमें आपका गोवा टॉप कर रहा है, और जो यूटीज़ है यानी यूनियन टेरिटरी इसमें आपका चंडीगढ़ टॉप कर रहा है। तो आप याद रखिएगा, तीनों कैटेगरी के टॉपर स्टेट्स आपको याद रखने हैं। लास्ट ईयर भी फसाई ने जो है ये फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया था। देखिए, फसाई हर वर्ष जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनमें फूड सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके आधार पर पिछले वर्ष से स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी कर रहा है, और इस बार भी इसने ही जारी किया है। बात करते हैं फसाई की, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन है रीता तेवतिया जी, और हेडक्वार्टर है फसाई का न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से कोविड-19 पेशेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए यानी बचाने के लिए अर्पित नामक फैसिलिटी लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? तो रिसेंटली आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने अर्पित नामक फैसिलिटी लॉन्च की है, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं वहाँ से कोविड-19 पेशेंट को सेफली और बिना फिजिकल टच किए हुए इवैक्यूएट करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं अर्पित नाम का एक बॉक्स है, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। इसमें कोविड-19 पेशेंट को रख के आप हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, जो अर्पित है इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। क्या फुल फॉर्म है अर्पित का? एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। देखिए, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो वंदे भारत मिशन था वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का मिशन था, और ये अर्पित फैसिलिटी जो है आपकी, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की फैसिलिटी है इवैक्यूएट करने के लिए। तो कभी आप ये मत सोचिएगा वंदे भारत मिशन भी इंडियन एयरफोर्स का था। बात करते हैं आपकी इंडियन एयरफोर्स की, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसका मोटो आप याद रखिएगा, नभा स्प्रथम दीप्तम, टच द स्काई विद द ग्लोरी। और जो वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं ये 26 यानी 26वें इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं, नाम है RKS भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमी फिनेंशियल ईयर 21 में 3.2% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी यानी श्रिंक कर जाएगी। आपको बताना है ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड बैंक हमारा ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करता है। इसमें वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ हैं और वर्ल्ड की GDP का आकलन किया जाता है। इस बार इसने कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट -3.2% रहेगी, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 3.2% श्रिंक कर जाएगी। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी के विषय में वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी 5.2% श्रिंक कर जाएगी, यानी -5.2% इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वर्ल्ड की। तो आप याद रखिएगा, जो रिसेंट फिनेंशियल ईयर बीता है इसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इंडिया की फिनेंशियल ईयर ग्रोथ रेट 4.2% रहेगी, जो कि एग्जैक्ट निकली है। तो आप याद रखिएगा, आपको ये जरूर याद रखना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है। इसके अलावा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी होती है, उसको यूनाइटेड नेशन जारी करता है। आप देखिएगा, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो IBRD एंड IDA से मिलकर बना है। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों बॉडीज से मिलकर बना है आपका वर्ल्ड बैंक है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में। टोटल मेंबर कितने हैं वर्ल्ड बैंक में? तो 189 मेंबर हैं, आप याद रखिएगा। और इस समय जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो हैं डेविड मैलपास। CFO यानी चीफ फिनेंशियल ऑफिसर इंडिया से हैं अंशुला कांत जी, और चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक में रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी 3.2% श्रिंक कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने रिसेंटली CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की 18th बेंच को कहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जितेंद्र सिंह जी ने कैट की 18th बेंच को जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट किया। आप रखिएगा, अभी तक 17th बेंच थी कैट की। कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जितने भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं
उनके सर्विस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो कैट में उनकी सुनवाई होती है, और ताकि जल्दी से जल्दी उनका समाधान प्राप्त हो सके। और इससे क्या होता है, हाई कोर्ट और बाकी सारे जो कोर्ट्स होते हैं उन पर बर्डन भी कम होता है। तो कैट की 18th बेंच बनाई गई है JNK में, यहाँ पर रखिएगा। कैट की बात करते हैं तो संविधान के आर्टिकल 323A के तहत कैट की स्थापना की गई थी, यानी ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो कैट के चेयरपर्सन उनका नाम है जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी। तो आप याद रखिएगा कैट की मेन बेंच कहाँ है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ने पावर सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए किस कंट्री से MOU पर साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पावर सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने रिसेंटली डेनमार्क के साथ साइन किया है। आप याद रखिएगा दोनों देश एनर्जी सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन होता है उसमें एक दूसरे का साथ देंगे, और इसके लिए JWG बनाया जा रहा है, यानी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। इसमें क्या होगा, सेक्रेटरी लेवल के लोग इसकी अध्यक्षता करेंगे और पावर सेक्टर को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। बात करते हैं डेनमार्क की, तो इसके जो PM है यानी प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है, डेनमार्क के PM हैं मेट्टे फ्रेडरिक, और यहाँ की करेंसी आप याद रखिएगा डेनिश क्रोन है यहाँ की करेंसी, और कैपिटल सभी को पता है कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक तिरोडकर जी ने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट यानी कोरोबोट डेवलप किया है। आपको बताना है प्रतीक तिरोडकर जी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो प्रतीक तिरोडकर जी आपके महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये रोबोट बनाया है और ये हैं प्रतीक तिरोडकर जी। ये जो कोरोबोट है ये कोविड पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान जो फूड एंड मेडिसिन सप्लाई होती हैं या सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करेगा, ताकि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनका फिजिकल टच रोका जा सके कोविड पेशेंट से। तो आप याद रखेंगे कोरोबोट प्रतीक तिरोडकर जी ने बनाया है, ये महाराष्ट्र के थाने से बिलोंग करते हैं। और ये जो कोरोबोट है ये वर्ल्ड का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड बोट है, आप याद रखिए कंट्रोल्ड रोबोट है। इसको IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्स एक मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जाएगा कोरोबोट को। इसी तरह का एक कर्मी बोट नाम का एक रोबोट केरल गवर्नमेंट ने भी बनाया था कोविड पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। महाराष्ट्र इस समय बहुत चर्चा में है कई चीज़ों के लिए। रिसेंटली महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं दीपांकर दत्ता। इसके अलावा रिसेंटली फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट हो गया है महाराष्ट्र। आप देखिएगा महाराष्ट्र के CM की बात करें तो उद्धव ठाकरे यहाँ के CM हैं, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। तो आप याद रखिएगा कोरोबोट महाराष्ट्र से रिलेटेड है और इसको प्रतीक तिरोडकर जी ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने लो कॉस्ट और AI बेस्ड कोविड-19 टेस्ट किट बनाई है। तो रिसेंटली IIT हैदराबाद ने एक लो कॉस्ट और AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड टेस्ट किट बनाई है कोविड-19 के लिए। ये टेस्ट किट 20 मिनट में ही कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट दे देगी। तो आप याद रखिएगा कल ही मैंने आपको बताया था IIT हैदराबाद ने कोरोना बीप नाम का एक डिवाइस बनाया था, साथ ही साथ एक मोबाइल ऐप भी बनाया था। तो कोरोना बीप का फुल फॉर्म भी मैंने कल आपको बताया था, जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था, वो भी IIT हैदराबाद के द्वारा बनाया गया था। इसमें ESIC और ECIL ने IIT हैदराबाद की मदद की थी। तो आज IIT हैदराबाद ने एक कोविड-19 टेस्ट किट बनाई है जो लो कॉस्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये कोविड-19 टेस्टिंग किट 20 मिनट में कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट दे देती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड-19 इफेक्ट के दौरान एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो रिसेंटली राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको उनके स्किल्स के अनुसार जॉब प्रोवाइड की जाएगी जल्दी से जल्दी। तो आप रखिएगा। और ये जो ऑनलाइन श्रमिक पोर्टल है, ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, इसमें जो है 12 लाख से अधिक माइग्रेंट वर्कर्स के स्किल्स की जानकारी है। तो आप याद रखेंगे राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, इन दोनों को राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब देने के लिए। तो आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं इस समय राजस्थान की। तो राजस्थान इसलिए भी चर्चा में है कि कुछ दिन पहले इन्होंने अपने विलेज एरिया में एडिक्शन को छुड़ाने के लिए स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए थे। आप सभी को याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको। इसके अलावा आयु एंड सेहत ऐप भी लॉन्च किया था ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए। तो आप ये भी याद रखेंगे। राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत जी राजस्थान के CM हैं, और गवर्नर हैं यहाँ के राजस्थान के कलराज मिश्र जी। राजस्थान में भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सिरेस्का नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क काफ़ी फेमस हैं। और राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लाइन बनाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने टॉक्सिक वेस्ट के बेटर ट्रीटमेंट के लिए ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है। तो ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा।
यानी YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, जहरीला कचरा, इसके बेहतर निपटान के लिए ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, आपके पास अगर टॉक्सिक वेस्ट है, इसकी जानकारी आप वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, गवर्नमेंट एजेंसीज आएंगी, आपसे वो जहरीला कचरा लेके जाएंगी और उसका सही से निपटान कर देंगी। तो आप याद रखिएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन गया है इस तरीके की वेबसाइट लॉन्च करने वाला। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। ऐसी ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट वेबसाइट लॉन्च करने वाला आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। देखिए, 6R टेक्नोलॉजी पर ये फोकस करेंगे, जैसे आपका रिड्यूस हुआ, रिफर्बिश हुआ, रिसाइकल हुआ, इस तरह की तकनीक पर। हालांकि आपको 6R के फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट ओरिएंटेड स्कीम है ये। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश ने, आपको याद होगा, निगाह ऐप लॉन्च किया था। निगाह ऐप लॉन्च किया था पंचायत इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी के लिए। इसके अलावा कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था, लोगों को ट्रैक करने के लिए जिनके सर्दी खांसी जुकाम था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सीएम कौन है यहाँ के, YS जगनमोहन रेड्डी जी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। आंध्र प्रदेश की पुलिकट लेक बहुत फेमस है, बिल्कुल यहाँ पे है, तमिलनाडु के बॉर्डर पे। यहीं पे आपका श्री हरिकोटा है, जहाँ से आपके रॉकेट लॉन्च होते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट थॉमस, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो कर्ट थॉमस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, फेमस जिम्नास्ट थे, आप याद रखिएगा। USA यानी अमेरिका को यदि मेल कैंडिडेट में किसी ने जिम्नास्ट के लिए गोल्ड मेडल दिलाया था तो वो पहले बंदा थे, पहले पर्सन थे, कौन, कर्ट थॉमस। तो आप याद रखिएगा, कर्ट थॉमस अमेरिका के फेमस जिम्नास्ट थे 1976 के, जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुए थे, पहली बार कनाडा में 1976 में ओलंपिक हुए थे। उस दौरान इन्होंने जिम्नास्टिक में गोल्ड दिलवाया था अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली BADP यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इंडो चाइना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बजट को कितना बढ़ा दिया है। तो पहले बजट जो आपका था इंडो चाइना बॉर्डर के लिए वो था 784 करोड़ रुपीज़, 784 करोड़ रुपीज़। अब इसको 10% और बढ़ा दिया गया है, ताकि इंडो चाइना बॉर्डर पे जल्दी से जल्दी बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जा सके। तो आप याद रखिएगा, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था 1993 में। ये प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये प्रोग्राम आता है आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, आप याद रखिएगा। लेकिन इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो आप ये याद रखेंगे। बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 1960 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका मोटो है श्रमेण सर्वम साध्यम। तो आप याद रखिएगा, पहले बजट बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए 784 करोड़ रुपीज़ था, अब लगभग 78.5 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया गया है, यानी 10% बढ़ा दिया गया है इंडो चाइना बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्टेट 25 मई 2020 से नेचुरल गैस लीकेज प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो असम जो है 25 मई 2020 से नेचुरल गैस के लीकेज की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मैं बता देता हूँ। देखिए, असम में एक डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, वहीं पर OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन कर रही थी। लॉकडाउन के बाद वापस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ तो नेचुरल गैस जो है लीकेज करने लगी, और कई सारे जो है वाइल्ड स्पीसीज़ यहाँ पर मर चुके हैं अब तक। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो असम में है, वहीं पर नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन चल रहा था ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब पिछले जो है 15 से 20 दिनों में ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उन्होंने सिंगापुर से कहा है कि आप आइए, कुछ मदद करिए हमारी और इसको कंट्रोल करने में हेल्प करिए। तो देखिए, हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम नेचुरल गैस के लीकेज को जल्दी से जल्दी रोक सकें, इसके लिए भी हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं। तो आप देखिएगा, असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल के पास नेचुरल गैस लीकेज हो गया, जिससे कई सारी वाइल्ड स्पीसीज़ मर गई हैं और लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। बात करते हैं असम की। कल ही नाबार्ड ने जो है 270 करोड़ रुपीज़ दिए थे असम को, मैंने आपको बताया था स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पे दिए गए थे क्रॉप लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। असम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम हैं। जगदीश मुखी हैं यहाँ के गवर्नर, आप याद रखिएगा। असम अपने नेशनल पार्क के लिए बहुत फेमस है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ जो एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है, वन ऑर्न राइनो के लिए। उसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क हुआ, इसके लिए असम बहुत फेमस है। इसके अलावा असम की एक चीज़ बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड यानी नदी द्वीप असम में ही है, माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत स्थित है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किए हैं फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। रिसेंटली मणिपुर ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किए हैं। इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है इसको बूस्ट मिलेगा, और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बूस्ट मिलने से मणिपुर की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मणिपुर की इकोनॉमी मोस्टली हॉर्टिकल्चर पे ही डिपेंड करती है। बांस का कल्टीवेशन यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। तो आप देखिएगा, प्लांट हेल्थ क्लिनिक रिसेंटली मणिपुर की सरकार ने जो है
इनॉग्रेट किया है इम्फाल में, और मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, इन्होंने ही इनॉग्रेशन किया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक का। बात करते हैं मणिपुर की। देखिए मणिपुर के सीएम मैंने आपको बता दिया बीरेन सिंह है। गवर्नर कौन है? नज़मा हेपतुल्ला जी यहाँ की गवर्नर हैं। मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक। यहाँ पर वर्ल्ड का एकमात्र यानी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामझौ नेशनल पार्क। तो आप याद रखेंगे ये नेशनल पार्क संगाई डियर्स के लिए फेमस है, तो आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपके एन बीरेन सिंह हैं, इन्होंने प्लांट हेल्थ क्लिनिक के साथ साथ एक मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन भी इनॉग्रेट की है। मोबाइल मतलब कहीं भी ये वैन आ जा सकती है और वहाँ जाके सॉइल टेस्टिंग कर सकती है, एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के तौर पे ये काम करेगी। तो मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन भी लॉन्च की है एन बीरेन सिंह जी ने, आप याद रखिएगा। और आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आपको बताना है रिसेंटली 5 जून 2020 तक ECLGS स्कीम के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ECLGS स्कीम मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आपको याद है 3 लाख करोड़ का कोलेक्ट्रल फ्री लोन देना है MSMEs को। इसके लिए आपकी ECLGS स्कीम लॉन्च की गई थी MSME सेक्टर के लिए। 5 जून यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तक सारी बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं 17,705 करोड़ का लोन डिस्बर्स कर चुकी हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसके तहत सभी को जो है 3 लाख करोड़ का कोलेक्ट्रल फ्री लोन देना है, जो कि 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा और 1 वर्ष का यानी 12 माह का मॉरिटोरियम पीरियड मिलेगा। मॉरिटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट जो है 7.5% लिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, सारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है 5 जून 2020 तक 17,705 करोड़ का लोन दे चुके हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत सभी MSMEs को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन रेलवे स्टेशन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी है। तो CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने रिसेंटली त्रिची रेलवे स्टेशन जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसको बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए गोल्ड रेटिंग प्रदान की है। देखिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है त्रिची रेलवे स्टेशन और जितनी भी अपनी वाटर सप्लाई है वो बेहतर तरीके से मैनेज करता है, इसीलिए इसको CII ने गोल्ड रेटिंग दी है। CII की बात करें तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो उदय कोटक अपॉइंट हुए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उदय कोटक। उससे पहले कौन थे? विक्रम किर्लोस्कर जी थे। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं CII की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। ये नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया उदय कोटक जी हैं इस समय प्रेसिडेंट। यह क्वेश्चन है, रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि 10 इंडिजिनस स्पोर्ट को प्रमोट किया है इसके फिल्म की स्क्रीनिंग के द्वारा। तो 10 इंडिजिनस यानी भारतीय खेलों को प्रमोट करने के लिए MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने फिट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। देखिए इन गेम्स में यानी इन जो 10 स्पोर्ट्स की मूवी हैं इसमें आपका क्रिकेट और हॉकी जैसे गेम नहीं शामिल होंगे। इसमें जैसे खो खो हुआ, कबड्डी हुआ और रस्सी खींचने वाले गेम्स हुए, जितने भी इंडिजिनस गेम्स हैं उनको ही शामिल किया जाएगा। आप याद रखिएगा, मोस्टली उन पर ही फोकस किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 10 मूवीज़ चलाएगी इन गेम्स से रिलेटेड और इन गेम्स को प्रमोट करने के लिए फिट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। बात करें अगर फिट इंडिया मूवमेंट की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में 29 अगस्त जो नेशनल स्पोर्ट डे होता है, जो मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस भी है, तो 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। पर्पज़ था कि डेली रूटीन में हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ को शामिल कर सकें। तो आप देखिएगा MHRD ने फिट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है 10 इंडिजिनस स्पोर्ट्स को फिल्म स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रमोट करने के लिए। MHRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल जी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, CBIC ने कितने भारतीय शहरों में तुरंत कस्टम नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो रिसेंटली CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने 2 इंडियन सिटीज़ में चेन्नई और बेंगलुरु में रैपिडली कस्टम क्लियरेंस के लिए तुरंत कस्टम्स नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आप देखिएगा पर्पज़ क्या है, जितने भी इंपोर्टेड गुड्स हैं इन 2 शहरों में उन पर तुरंत कस्टम क्लियरेंस दिया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो पाए। इसमें क्या होगा, फेसलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। कोरोना वायरस के दौरान फिजिकली प्रेजेंस को जो है अवॉइड किया जाएगा और फेसलेस टेक्नोलॉजी के यूज़ से कस्टम क्लियरेंस दिए जाएंगे। तो आप देखिएगा CBIC की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत यह कार्य करता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और इस समय चेयरपर्सन है इसके M अजीत कुमार जी, कुछ दिन पहले ही अपॉइंट हुए हैं। चेयरपर्सन है CBIC के M अजीत कुमार जी और इसका मोटो आप देखिएगा, देश सेवार्थ कर संचया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बाद अपने सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी पार्क को ओपन कर दिया है। तो रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने अपने सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि 18 एकड़ में फैला हुआ है, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में है, इसको ओपन कर दिया है। आप यहाँ मैप में उत्तराखंड देख सकते हैं। देखिए उत्तराखंड ने रिसेंटली अपनी कैपिटल जो देहरादून है अब उसको विंटर कैपिटल का तमगा दे दिया है और समर कैपिटल के लिए इन्होंने
गैरसैंण को सिलेक्ट कर लिया है। अभी तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था लेकिन विधानसभा से अप्रूवल नहीं मिला था, हालांकि अब विधानसभा से अप्रूवल मिल गया है। तो आप देखिएगा गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल होगी। तो बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क को भी उत्तराखंड ने खोला है और गैरसैंण को कैपिटल भी उत्तराखंड ने बनाया है। बात करते हैं उत्तराखंड की, इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? कुछ दिन पहले आपको याद होगा दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था कोविड-19 के विषय में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए और कोविड-19 पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था। इसके अलावा होप पोर्टल लॉन्च किया था। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। होप पोर्टल का फुल फॉर्म क्या था? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये दोनों पोर्टल आपके दृष्टि और होप उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, फ्लावर वैली नेशनल पार्क, यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड का बहुत फेमस है। इसके अलावा नंदा देवी तो फेमस ही है। ये हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों ने जवाब दिए थे इसके, और ये आज की वीडियो क्वेश्चन है। आई होप सभी आप इनका जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।